ओम श्री साईनाथाय नमः। जय साई राम। आज श्री साई सच्चरित्र का अध्याय नंबर 33 का पाठ करेंगे और शुरू करती हूँ मैं बाबा का नाम लेते हुए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उदी की महिमा। बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव, बाला बुआ सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी हरि भाव करने। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होते हैं, हमारे आचरण के दोष को भी नष्ट कर देते हैं। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में ये मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता। उदी। ये सर्व विदित है कि साईं बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वह ईंधन मोल लेकर सदैव धुनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धुनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्त के श्रीडी से प्रस्थान करते समय ये भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से साईं बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के समान ही है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंच भूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही अंत में ये देह भस्म सदृश्य होने वाली है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्य है। इस संसार में कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में ये देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा सकता है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की भी शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसीलिए साईं बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपने वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब साईं बाबा प्रसन्नचित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल इस प्रकार है। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा ये शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। ये सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसीलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनके माँ से कहा कि
अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिन में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंदाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो कि अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही दी तो देना है। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं ना मिल सकी। उन्होंने साईं बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा के उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय उदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहिब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप में ही थे जब उनके पास ये सूचना भेजी, और नाना साहिब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। उनके पास ये जब सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी ना थी, इसीलिए उन्होंने सड़क में से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े ये सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय वह नाना साहिब ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना कर रहे थे, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिन से पीड़ित थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 से 5 में नाना साहिब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर श्री लगभग 250 से 300 मील दूर था। उनकी रामगीर बुआ लघु शंखा को गए और थोड़ी देर में जब वह लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तो तांगा था, ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहिब के घर गए और उन्होंने बतलाया कि मैं शिरडी में बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहिब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि साईं बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहिब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहिब को ये सुनकर महान आश्चर्य हुआ कि वे कहने लगे, मैंने तो कोई तांगा न चपरासी ही भेजा था और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। थाने के सेवानिवृत्त श्री बी देव ने नाना साहिब चंदोरकर के पुत्र बापू साहिब चंदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका में गद और पद में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथानुसार उद्धृत है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और ये आरती तथा उदी नाना साहिब को दे दो। मैंने साईं बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपए ही हैं, जो कि कोपरगांव से जलगांव जाने और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। साईं बाबा
मैंने कहा अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड 6 से 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि के 2 बजे पहुंचा। उस समय प्लेग निवारण आदेश जारी थे, जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया जो पैर में बूट पहने था, सर पर पगड़ी बांधे व अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में पहुर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तब देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं, तांगा और तांगे वाला अदृश्य है। नारायण राव। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शन का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा के समाधि लेने से 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। साईं बाबा की समाधिस्थ होने से 1 वर्ष के भीतर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ उसने कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ। बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और संतावना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब ये प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसीलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी हो उसे वह सहायता अवश्य पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहिब कुलकर्णी। अप्पा साहिब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका थाने को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहिब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन, नवेद को बाबा को अर्पित करते थे और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से ये स्पष्ट हो ही जाता है। बाला बुआ सुतार। बम्बई के एक बाला बुआ सुतार नाम के संत थे, जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। एक बार वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर ये कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों का यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी ये घटना उनके ज्ञात हो गई। इसीलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनका दर्शन करने के सदृश है। अब हम अप्पा साहिब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहाँ से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहिब के घर पर एक फकीर आया, जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं? इस पर उत्तर मिला कि वह तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि
इसे अपने पूजन में चित्र के सामने रखो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब साईं बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में आपा साहिब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे न जा सका। तब उसी शाम वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया, तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वह कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी नहीं देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहा गया है कि बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहिब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत जब वे अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने में से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखाई पड़ा। अप्पा साहिब ने सोचा कि ये तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था, तथा उसकी छवि भी साईं बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहिब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहिब ने 2 रुपए दिए, तब भी वो उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्र से 3 रुपए उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता रहा। तब अप्पा साहिब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहिब ने उसे 3 रुपए और दिए, अर्थात कुल 9 रुपए दिए। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहिब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटाकर चला गया। अप्पा साहिब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसीलिए उनसे 10 रुपए ले लिए और बाबा द्वारा 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण हैं तथा नव विद्या भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपए ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहिब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वह सदैव हाथ पर बांधते थे। तो अब अप्पा साहिब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 80 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया और उन्हें मान और यश भी मिला। इस अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण भी करना चाहिए। हरि भाव करने। एक बार गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू जिले ठाणे के हरि भाव करने शिरडी आए तो उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं एवं दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वह मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से ये सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है, इसीलिए मैं वापस लौटना नहीं चाहता हूँ। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने ये रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। तो चलिए आज समाप्त हुआ।
हमारा श्री साई सचरित्र का अध्याय नंबर 33। तो आज के लिए इतना ही। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। जय साईं राम।